पापा आ रहे हैं। पापा जी, आप मेरा चार्ट ले आए? हाँ हाँ, ये तुम्हारा चार्ट है। थैंक यू पापा जी। पापा जी मैं चल रहा हूँ, फिर आप आइए। हाँ हाँ चलो। चाचा 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 चाचा, ऊपर न जाओ। काहे काहे ऊपर? अरे हम ये कह रहे हैं ऊपर न जाओ, बात मानो माँ। आखिर बात क्या है? बात यह है, चाची ऊपर चाकू लिए बैठी हैं, हमका तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। चाकू लिए बैठी? चाकू लिए बैठी है। अरे तुम परेशान ना हो, उनका हम जानी थी, हमका विश्वास है। जाओ चाचा जाओ, पता लगी। अबे 2 मिनट में भागत आइयो। का कह रहे हैं चाचा? बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत गुस्सा में है और चाकू इतना लहरा रही हैं। हमका तो कुछ दाल में काला लागत है, लेकिन यह केवल सकय है। अबे हमका विश्वास पूरा है, लेकिन मन में एक ये लाग है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब ये पता करे का पड़ी। अब फिर जाई थी, देखी थी, अब बा होते चाहे जो कुछ हो। पानी एक गिलास ले लेती हूँ, आज लेट हो गया। लेट कैसे हो गए? अरे बहुत काम आज ऑफिस में थोड़ा, तो उसी में लेट हो। पानी एक गिलास पिला देती अरे पानी की क्या बात है, चाय लाती हूँ। तू हाथ में लिए आज कुछ पकौड़ी वकौड़ी बनावे का बोल रहा था। अरे आप कह देंगे तो पकौड़ी भी बन जाएगी। तो ठीक है, बना दो, पकौड़ी बना दो, लेकिन पानी पहले ले आओ। चाचा पकौड़ी तो हम खाओ। आओ आओ आओ। सुनो, आज तो हम डरेंगे वाला। क्यों? अरे चाकू इतना लहरा रही रहो, और नीचे हमको मिल गए हमारे भतीजे, और ये जो है कहें कि चाची चाकू लहरा रही है। और आजकल इतना खूब चल रहा है, तमाम महिलाएं अपने पति का। तो हम सोचा तो भरोस नहीं, प्लान तो नहीं बन गया। हालांकि हमका विश्वास रहा कि ऐसा कर तो कुछ तुम कह नहीं सकती, पढ़ी लिखी हो। लेकिन फिर हम ये सोचा कि जो कर रही हो वह तो पढ़ी लिखी है, दोनों गंवार थोड़े हैं, इतना सब करे पड़ी। यही मन बहुत उतार चढ़ाव कर रहा। सही सही बताओ, चाकू तुम लहरा लहरा का सोच रही हो? ठीक ठीक बताओ, हमार मन। हालांकि अब हमका तनिके शक नहीं ना, लेकिन फिर तनी बता दो। देखिए, आपका शक करना वाजिब है, क्योंकि इस समय इतनी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सब महिलाएं ऐसी नहीं होती हैं। इस तरह के कार्य वही महिलाएं करती हैं जो बहुत महत्वाकांक्षी होती हैं या बुद्धि की पैदल होती हैं। वैसे चाचा, इसमें कहीं ना कहीं कमी सोशल मीडिया की। दादा आपने सही कहा, यहाँ पर कमी है सोशल मीडिया की, पर मुझे लगता है सबसे बड़ी कमी यहाँ पर संस्कार। वैसे मेरे भाई, बात तो तुम बिल्कुल सही। वैसे मेरा ये मानना है कि ज़्यादा दिखावा के चक्कर में लोग आज बहुत स्मार्ट बनते चले जा रहे हैं, और इनको ये लग रहा है कि हम ही सब कुछ है। और इस चक्कर में माँ बाप भी अपने बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। उनको लगता है कि जो मेरा बेटा कर रहा है वो ठीक कर रहा है, और इस चक्कर में
बच्चे इतना आगे निकल जाते हैं कि फिर वो पीछे नहीं लौट पाते। तो मेरा अपना ये मानना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, चाहे फिर वो बेटा हो या बेटी हो, उन पर निगाह रखनी चाहिए माता पिता को, और संस्कार अच्छे देने चाहिए। जैसा गुरु अभी तुमने कहा संस्कारों की कमी है, तो कहीं ना कहीं से माता पिता का भी दोष है। तो हम सबको मिल करके इसमें कदम बढ़ाना चाहिए, तभी ये समाज एक बार फिर से सुरक्षित होगा और हमारे बच्चे संस्कार भी ग्रहण करेंगे और ये जो घटनाएं घट रही हैं इन पे पूरी तरीके से रोक भी लग पाएगी। वैसे एक बात मैं तुमसे बताऊं, ये जो वहम पल जाता है ना पति पत्नी के बीच में, ये भी बहुत बड़ा कारण बन जाता है आपसी मनमुटाव का। जैसे भतीजे ने मुझसे कहा कि तुम चक्कू लिए बैठी हो, हम आए देखे वास्तव में तुम्हारे हाथ में चक्कू था। अब इसको कुछ दूसरा रूप दे देते, रूप बढ़ता चला जाता, घटनाएं कुछ भी घट सकती थी। सबसे बड़ी कमी है कि विश्वास। हाँ अगर आपको विश्वास था मुझ पे हाँ। तो आपने मुझसे बात की, हाँ और अगर आपको विश्वास ना होता तो ये कोई भी घटना ले लेती। आप मन ही मन पता नहीं क्या सोचते हैं और उसी हिसाब से आप अपना कदम उठाते हैं। तो मेरे हिसाब से पति पत्नी को अगर किसी बात में मतभेद है, या लग रहा है कि ये फला अलग गलत काम कर रही है, आदमी गलत काम कर रहा है, तो दोनों लोगों को आपस में मिल के बैठ के बात करनी चाहिए। किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा समझाने वाले नहीं मिलते हैं, आजकल फ़ायदा उठाने वाले मिलते हैं। अगर किसी बात को लेकर के शक मन में घर कर गया है तो उस शक का समाधान करना चाहिए। बिल्कुल, उस पर केवल शक को देख करके और उसके पीछे भागना ये कोई गलत है। निर्णय नहीं लेना कोई चाहिए। निर्णय नहीं लेना चाहिए, सही है। और मुझे लगता है अगर समाज के तमाम लोग इस पर काम करेंगे तो निश्चित है कि इस पर ये कम होगा और ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं वो घटेंगी। चलिए, बहुत चाकू काट हो गया, अब चलते हैं पकौड़ी बनाते हैं। हाँ, और बढ़िया से चाय। देखा ऋषि, अभी एक छोटी सी बात में कितना बड़ा रूप हो जाता और पता नहीं कौन सी घटना घट जाती है। इसलिए कोई भी अगर शक व शुबा हो तो उसका निपटारा कर लेना चाहिए, मिल बैठ करके बात कर लेना चाहिए। आज देखो निपट गया सब, अब चाय भी आ रही है, पकौड़ी भी आ रही है। सही कहो चाचा, बिल्कुल आप सही कहो। हाँ, तो इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, लोग इस पर ध्यान नहीं देते और बड़ा रूप ले लेते हैं और फिर हम लोग दुनिया का हवाला देते हैं कि ऐसी घटना घट गई, वैसी घटना घट गई। पापा जी, शक की बुनियाद पर रिश्ते नहीं टिकते। जहाँ पर रिश्ते होते हैं वहाँ पर शक की कोई जगह नहीं होती। सही कह रहे हो बेटा। जी पापा। तो देखा दोस्तों, इस कहानी में मेरा केवल इतना बताने का उद्देश्य था कि ज़िंदगी में शक को कहीं पर भी जगह मत दीजिए। शक बढ़ता ही चला जाता है और तमाम रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए अगर मन में शक आ जाए तो विश्वास की डोर को टूटने मत दीजिएगा। आपस में पति पत्नी बैठ करके बात कीजिए, अपने आप शक समाप्त हो जाएगा।